कह रहे हैं माफिया डॉन है, क्रिमिनल थे पहले, फिर राजनीति में आ गए। नहीं नहीं, क्रिमिनल नहीं है, गरीबों के मसीहा हैं। मतलब पैसे वालों से, ठेकेदारों से लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं। अच्छा, गरीबों से कुछ नहीं बोलते, पैसे वालों को लूटते हैं। ठीक है। पैसे वालों को लूटना कोई अपराध नहीं है। बहन जी की ऐसा सरकार किसी की चली नहीं। अच्छा। एकदम सुख शांति सब जो है, किसी यहाँ कहीं भी दंगा नहीं होने दिया। हाँ, तो हमको तो चाहिए कि अगर ये अच्छा, ये बताइए मुख्तार अंसारी कैसे आदमी है? अरे भाई, मुख्तार अंसारी तो चाहे वो माफिया है, चाहे दंगा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उनको टिकट देती थी, लेकिन ये थोड़े कहती थी कि तुम जाओ जो है किसी का मर्डर करो। जो कि और केजरीवाल सरकार जो है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज दे रही है, जो कि हमें वैसा ही चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। सपा सुभाषपा का ऐसा दिन आ गया कि वो लोग एक अपराधी का तलवा चाट रहे हैं लोग। 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, खुली जीप में असलहों के साथ मुख्तार अंसारी पूरे मऊ में घूमे थे। कुछ खतरा है कह रहे हैं इस बार जो जाटा वोट जो देता था मुख्तार अंसारी को वोट, वो इस बार बीएसपी में लामबंद। हाँ, मुकम्मल खतरे हुए। वो अच्छा करे बुरा करे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोग विधायक जी के खिलाफ किसी को नहीं वोट देंगे। वो ये कह रहे हैं कि पूरे यूपी में 3 ही माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और तो कहाँ गए, और भी तो है। क्यों 3 ही लोग कह रहे हैं माफिया, 3 ही माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में। मऊ से तो वही जीतेंगे। कौन? वही भाई जो 25 साल से हैं। अच्छा, बेमतलब वाले हैं। और कैसे बेमतलब, कैसे बड़ा गहन बैठे हैं, कोई फायदा है नहीं। गुंडागर्दी किसी में कम नहीं है। अखिलेश में भी थी और योगी में भी है। योगी में तो उससे अधिक है। अच्छा, और अखिलेश में? हाँ, अखिलेश में उसमें तो ठीक है कि आराम से दूध बेचते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज विद अमित कुमार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों हमारी खास यात्रा चल रही है, चुनाव यात्रा, जिसमें हमने यात्रा शुरू की थी पश्चिम के सहारनपुर से, और अब ये धीरे धीरे चलते हुए पूर्वांचल आ गई है। कल 6वें चरण की वोटिंग भी हो गई, अब सिर्फ 7वें चरण की वोटिंग रह गई है, जो 7 मार्च को है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर ही सिर्फ वोटिंग रह गई है, जो 7 तारीख को होगी। अभी हम हैं मऊ में। मऊ भी वो जिला है जहां पर वोटिंग होनी है, और मऊ में हम हैं, ये बीटी चौराहा कहते हैं इस एरिया को। और बीटी चौराहा आने का एक रीजन ये भी था कि यहाँ पर एक ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे मुख्तार अंसारी का बताया जाता है, और प्रशासन ने इस मॉल को बुलडोजर चला करके गिरा दिया। जब मैं कल शाम को आया तो मैंने यहाँ पता किया कि कहां पर है वो प्रॉपर्टीज जहां पर शासन का डंडा चला, बुलडोजर चला। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, पत्रकारों ने ढेर सारी लिस्ट बता दी, उनमें से एक ये भी है। थोड़ा सा यहाँ के लोग जुट गए हैं, इनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बता दूं। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। 2017 की बात करें तो इन 4 विधानसभा सीट में 3 सीट बीजेपी जीत गई थी। सिर्फ ये जहां पर हम खड़े हैं मऊ सदर, ये बीएसपी जीती थी। मुख्तार अंसारी पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, इस बार उनके बेटे, मुख्तार अंसारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो छड़ी जो समाजवादी पार्टी महागठबंधन एसबीएसपी से गठबंधन है, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। चंद्रजीत कुमार भारती मेरा नाम है। चंद्रजीत कुमार भारती। 3 दिन बाद यहाँ वोटिंग होनी है 7 तारीख को। माहौल बन गया पूरा? बिल्कुल बिल्कुल माहौल बन गया। और आपकी ड्रेस भी नेताओं वाली लग रही है। अरे नेता नहीं, हम समाज सेविक हैं, सामाजिक आदमी हैं। तो किसी पार्टी से लगाव भी है? हमारी तो सभी पार्टी से लगाव ऐसा नहीं है, किसी से पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? अच्छे माहौल है, जो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, वोट अच्छे पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 साल से मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कहते हैं माफिया डॉन कह करके उनको यहाँ पुकारा जाता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, माफिया डॉन नहीं, वो तो गरीबों का मसीहा, ऐसा नहीं है। गरीबों का मसीहा? अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कोई, ये तो मतलब ठीक है, राजनीतिक चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टियां गिराई गई कहते हैं। अरे ये तो गिरा नहीं पाए, उनका इनकम का सोर्स क्या था? नहीं, इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है भाई। ये तो प्रॉपर्टी जिसने बनाया उसका कोई दोष नहीं है, और जिसने गिरवाया उसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन राजनीतिक चीजें, कोई इसमें कोई वो नहीं है। मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की जो विधायक थे, उनकी हत्या का मामला चला।
यहाँ से जो बीजेपी के इस बार प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, उनके भाई की भी 2009 में हत्या हुई थी, यहीं गाजीपुर तिराहा है मऊ में, ठेकेदार थे वो, कहते हैं कमीशन को लेकर के झगड़ा हुआ और हत्या हुई। हालांकि इस बार उन्हीं अशोक सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने, सहानुभूति का लाभ मिल रहा है इस क्षेत्र में, बता रहे हैं। क्या नाम भैया, बोलेंगे आप कुछ? मखनजू राजभर। मखंजू राजभर, राजभर से यहाँ बीएसपी ने भीम राजभर को टिकट दिया है और अशोक राजभर की एसबी छड़ी चुनाव चिन्ह जिनका है, उनका समर्थन, उनका प्रत्याशी है यहाँ पर अब्बास अंसारी। तो कंफ्यूजन होगा कि छड़ी में जाएं या बीएसपी में जाएं। हम तो छड़ी में जाएंगे। छड़ी में जाएंगे, अच्छा। क्या पोजीशन है छड़ी की? छड़ी का अच्छी पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, 2017 में कहाँ वोट दिया था? पहले भी उसी में दिया, छड़ी में ही दिया था। अशोक राजभर की पार्टी, पिछली बार अशोक राजभर ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन बीजेपी से था, इस बार बीजेपी से ना होकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। आपका भैया क्या नाम है? धनंजय यादव। धनंजय यादव, क्योंकि पहले मेरे को चुनाव यात्रा पर चले हुए 1.5-2 महीना हो गया है, अब मेरा गला भी मुक्त हो रहा है धीरे धीरे। गर्म पानी पी पी करके प्रयास है कि गला 4 दिन और चल जाए, तो आज गला बैठा हुआ है। तो भैया आपने कहाँ का मन बनाया है? यहाँ भैया सपा छड़ी को वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी बहुत मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है बीजेपी? जी, खाली गाड़ी का भी चालान कट दे रहे हैं सब। चालान हो रहा है? हाँ, खाली गाड़ी ट्रैक्टर मैसेज हो गया था, खाली गाड़ी ट्रैक्टर है आपके पास में? हाँ, चालान बहुत बढ़ गया है, उससे परेशानी है। हाँ, सीज खाली गाड़ी सीज होती है कभी। लेकिन यहाँ तो मुख्तार अंसारी के बेटे खड़े हैं इस बार। हाँ, जीतेंगे, करीब 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट से जीतेंगे जी। पिछली बार तो 8-9 हजार से ही जीत पाए थे, अब उनका मार्जिन धीरे धीरे, 25 साल से विधायक हैं, 5 चुनाव वो जीत चुके हैं, 1996 से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, एक भी बार नहीं आ रहे हैं पिछले 25 साल में। 5 चुनाव में उनका 6वां चुनाव मतलब उनके बेटे का। इन 5 बार में 2 बार वो बीएसपी से जीते, 2 बार निर्दलीय, 1 बार कौमी एकता दल से जीते थे। कह रहे हैं माफिया डॉन है, क्रिमिनल थे पहले, फिर राजनीति में आ गए। नहीं, क्रिमिनल नहीं है, गरीबों के मसीहा हैं। मतलब पैसे वालों से, ठेकेदारों से लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं, ऐसा? नहीं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अच्छा, गरीबों से कुछ नहीं बोलते? पैसे वालों को लूटते हैं। ठीक है, पैसे वालों को लूटना कोई अपराध नहीं है? नहीं है। ये एक नई बात भाई बता रहे हैं, थोड़ा भाई पास में आ जाओ। जैसे किसी को परेशान कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि पैसे वाले को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं है? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोटे आदमी है, गरीब को कोई दिक्कत नहीं है? गरीब को कोई दिक्कत, बड़ लोग हम लोग। पैसे वाला है, उसको कुछ भी करे, मार दे, मर्डर करे, कोई, मैं मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई पैसे वाला है, उसके साथ कोई उसका बैग छीन ले, पैसा छीन ले, हम लोग के लिए वो अच्छे आदमी है। ये कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं नहीं, हम लोग के लिए अच्छे आदमी है, हम लोग के सभी अच्छे आदमी, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? विनोद यादव। विनोद यादव। कहाँ है आपका वोट, किस विधानसभा में है? हमारा गाजीपुर विधानसभा। गाजीपुर में? गाजीपुर के विधानसभा। जो ये भैया गाजीपुर के हैं, और जो मुख्तार अंसारी हैं वो भी रहने वाले मूलतः गाजीपुर के हैं। गाजीपुर से उनके सांसद अफजाल अंसारी उनके भाई सांसद हैं, और वो मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। क्या नाम है भैया आपका? आप यहाँ पर कुछ युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 1 2 3। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष राय है सर। आयुष राय? यस। तो राय मतलब भूमियार? यस। यहाँ से जो सांसद, ये लोकसभा क्षेत्र लगता है मऊ डिस्ट्रिक्ट में, घोसी लोकसभा, और यहाँ से इस बार अतुल राय सांसद चुने गए थे। तो आपने कहाँ का मन बनाया है? सर हम तो भाजपा ही हैं। भाजपा ही है? यस। तो सपोर्टर है या पदाधिकारी भी है? नहीं, सपोर्टर है। सपोर्टर है। यस। अपना क्या माहौल लग रहा है इस बार? सर यहाँ का तो सीट सस्पेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ 356 विधानसभा सदर मऊ से अशोक सिंह, और यहाँ की सीट अभी सस्पेंस में, कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा। अभी आपको जीत दिख नहीं रही है। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श शर्मा है। आदर्श शर्मा जी। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? ये सब ठीक ही है। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे जो दिल्ली का मॉडल जो है केजरीवाल सरकार यहाँ पे हमारे यूपी में आए, क्योंकि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर के युवाओं में, गरीबों में ये परेशानियां रहती हैं। और मैं चाहूंगा कि एक गरीब मजदूर जो कितनी महंगाई से बढ़ी हुई है, जो कि एक गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, जो कि, और केजरीवाल सरकार जो है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज दे रही है, जो कि हमें वैसा ही चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए,
जो कि सरकार नहीं। तो आपकी ठीक है, यही इन्हीं मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए स्कोप बचता है। हालांकि मैं देख रहा था यहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। जी, यहाँ से विक्रमजीत सिंह प्रत्याशी उतारे गए हुए हैं, वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिल्ली मॉडल के बारे में बता रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं कि हर एक बंदे का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त में होगा, सब कुछ शिक्षा अच्छी दी जाएगी। और मैं यही चाहूंगा, हम लोग युवा वर्ग हैं और मैं चाहूंगा कि सभी युवा को, चाहे गरीब हो, किसान हो, चाहे बड़े लोग हो, सबको क्या शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिले। भैया एक उतर करके आ गए हैं, जा रहे थे कहीं, कहाँ जा रहे थे भैया आप? कुछ काम। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, ये आपकी शॉप है क्या? नहीं, अच्छा, आए थे काम से। क्या माहौल है सर? माहौल अच्छा है भाई, देखिए चारों तरफ से फाइट है। हाँ, मेन तो जो है मान के चलिए 1 2 3, अब 1 में कौन आएगा, 2 में कौन है, कोई बता नहीं सकता। 1 2 3 मतलब बीजेपी, छड़ी और बीएसपी को भी आप फाइट में मान रहे हैं? बीएसपी को मान रहे हैं। राजभर को उन्होंने, भीम राजभर को उतारा, राजभर आबादी भीम राजभर, बीजेपी और कुछ जो है ये अपने अब्बास भाई जो है, तो यही 3 जनी का जो है। 25 साल से आप लोग जिता रहे हैं यहाँ पर मुख्तार अंसारी। अब किसकी वजह से वो जीत रहे हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन कुछ जो है उनकी भी मेंटलिटी कुछ चेंज हुई है कि भाई कुछ करना चाहिए ना, कुछ करने वाला आदमी रहती रहे। आप कह रहे हैं कि उनकी मेंटेलिटी चेंज हुई जो उनको अभी तक जिताते रहे, ऐसा कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, उनकी कुछ मेंटलिटी चेंज हुई है, 25 साल से वो भी अंदर है। मिनट, आपको यहाँ पर इस विधानसभा सीट में मऊ सदर में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम और दलित की है। तीसरे नंबर पर फिर कई जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं, राजभर है, निषाद है। तो जो समीकरण बन जाता है वो मुख्तार अंसारी के पक्ष में बन जाता है। गरीबों का मसीहा गरीब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि रईसों से छीन के गरीबों को बांटते हैं। कहते हैं जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह हैं, उनके भाई की हत्या कमीशन को लेकर के ठेकेदारी में हुई। देखिए वो सब वो आपसी है, वो सब मैटर में हम लोग यहाँ के व्यापारी जो है, व्यापारी हम लोग को नहीं ऐसा कम कर सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। हमको कोई परेशान कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कह रहे थे? उनकी गाजीपुर तिराहे पे मन्ना सिंह की हत्या की गई थी। अशोक सिंह के भाई जो मन्ना सिंह थे, जी, 2009 में हत्या की गई। जी हाँ, ये मुख्तार अंसारी ने कराया था, लेकिन उसमें तो वो बरी हो गए, कोई गवाही हो गई। तो अभी सरकार बनने जा रही, फिर उसका फैसला आ जाएगा सामने। लोअर कोर्ट से बरी हो गया, फिर हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा। और सपा सुभाषपा का ऐसा दिन आ गया कि वो लोग एक अपराधी का तलवा चाट रहे हैं लोग। कौन? सपा बसपा। अब उन लोगों का ऐसा स्थिति आ गया है कि वो लोग आके एक अपराधी का तलवा। पिछली बार बीएसपी ने टिकट दिया था उनको, इस बार सपा ने, अखिलेश यादव ने डायरेक्ट ना दे करके अपने सहयोगी दल एसबीएसपी से दिलाया। इसलिए आप ये कड़वी बात बोल रहे हो। मऊ में दंगा हुआ था, कोई बुजुर्ग हो तो दंगे की बात पूछे, इनसे पूछते हैं भैया से। मऊ में दंगा हुआ था 2005 में, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। यहाँ से रोशनी आ रही होगी, यहाँ आ जाइए दादा, या ऐसे आ जाइए। 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। खुली जीप में, हम लोग छोटे छोटे थे तो न्यूज में देखते थे, खुली जीप में असलहों के साथ मुख्तार अंसारी पूरे मऊ में घूमे थे। बोले वो किसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उससे एक वर्ग विशेष को, एक दंगाइयों को कहते हैं हौसला मिला। प्रशासन की नजरों में 7-8 लोग मरे थे। स्थानीय खबरों में आया था कि 14 से 15-17 लोग कम से कम उसमें मरे थे दंगे में। आपके मोहल्ले से भी? जी। तो जो एक्सपायर हुए थे वो किस वर्ग या किस जाति के थे? कुछ उसमें राजपूत थे और कुछ लोग श्रीवास्तव बिरादरी में भी थे, उनको भी लगी थी गोली। ठाकुर बिरादरी में ज्यादा चली थी गोलियां। जी। तो उस चीज का गुस्सा आप अभी भी आपके आंखों में दिख रहा है? गुस्सा तो हमेशा रहेगा। क्या लग रहा है? इस अपराध मुक्त हो चुका है। बाबा के शासन में क्यों नहीं कोई अपराध कर रहा है? बाबा की जब से 2017 के बाद बनी है सरकार, एक भी बार आपको सुनने में आया है कभी हाँ यहाँ दंगा हुआ, ये दंगा हुआ, चाहे वो दंगा हुआ, ऐसा कभी सुनने में आया हो तो बताइए आप। क्या कह रहे हैं? समर्थन में हम लोग भी हैं। किस बात के समर्थन? अरे मऊ में अभी जब तक सरकार का गुंडागर्दी नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा, हिंदू मुसलमान सब कुछ है, क्या तकलीफ है? 2017 के बाद से यहाँ पर अपराध नहीं हो रहा? नहीं हुआ। सरकार बनेगी उन्हीं की। लेकिन मऊ, अगर आप मऊ से बाहर जाएं और आप बताएं मऊ से हैं तो लोग मुख्तार अंसारी के बारे में जरूर चर्चा करते होंगे। अरे चर्चा कर रहे हैं तो उससे क्या? पूछते होंगे आप वही मऊ से हैं जहाँ से रिकॉर्ड को तोड़ देना है आप। अब वो 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। गोवर्धन राजभर कहाँ का मन बनाया है? हम तो मोदी जी को देंगे। बीजेपी को?
अरे यहाँ से तो दो राजभर ऑप्शन है। एक तो आपके ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के लड़के को टिकट दे दिया, ऐसा बात नहीं। दूसरा बीएसपी ने भी राजभर को दे दिया, भीम राजभर को। ठीक है, हम जो बीजेपी हमको दे दी है, आज तक कोई हमको नहीं दिया। बीजेपी को दिया है। हाँ, अच्छा, हम आज तक जिंदगी में सोचे नहीं थे कि हमारा घर बनेगा, लेकिन आज हमारा घर बन गया। हम चैन से हमारे लड़के सोते हैं, नून रोटी खाते हैं लेकिन सोते हैं चैन से। नून रोटी खाते हैं लेकिन चैन से सोते हैं। आपको घर मिला है, आवास मिला है? आवास मिल गया। उस चीज का आपको हाँ, हमको 2 बार महीने में राशन मिलता है। क्या करते हैं आप? 2 बार राशन नहीं, मिलता है। मैं राशन की बात नहीं कर रहा, वैसे आप काम क्या करते हैं? हम लोग पलदारी मजदूरी करते हैं। राजगिरी वाले हम लोग। मधुबन से दारा सिंह चौहान बीजेपी से जीते थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हुए तो दारा सिंह चौहान भी बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए हैं। और इस बार उन्होंने अपनी सीट भी बदल दी है, पार्टी भी बदल दी और सीट भी बदल दी। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 जिलों में वो है। मऊ का निषाद परिवार 50 वोट है निषाद परिवार का, सब कमल के फूल पे अशोक सिंह को। निषाद परिवार, आप निषाद परिवार से? निषाद परिवार से। हाँ, पूरा निषाद परिवार, जहाँ भी निषाद परिवार है। तो निषाद पार्टी के जो संजय निषाद है उनका जी। गठबंधन है, इसलिए आप बीजेपी को? नहीं, इसलिए नहीं, बीजेपी ने ऐसा काम किया है हमारे साथ। अच्छा, क्या नाम है भैया? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, क्या शानदार नाम पाया है भाई आपने। तो आपके घर में कोई साहित्यकार थे क्या जो धर्मवीर भारती? नहीं सर, साहित्यकार नहीं थे, धर्मवीर भारती साहित्यकार थे। उन्हीं के नाम पर मेरे पिताजी ने धर्मवीर भारती। हाँ, मतलब उनका लगाव रहा होगा उनसे, इसलिए रख दिया। तो आपका कुछ साहित्य में रुचि रहती है? जी, साहित्य या में नहीं रहती उस तरह से? रहती है सर, साहित्य में रुचि रहती है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, पहले धर्मवीर भारती जी की चर्चा करेंगे, मेरे फेवरेट हैं। कौन सी किताब पढ़ी है उनकी आपने, धर्मवीर भारती की? सर अभी उस मुद्दे को बात, ठीक है, राजनीति, चलिए राजनीति का ही आपका मन है तो बात कर लेते हैं, बताइए। सर यहाँ मऊ से भीमराज भरजी जीत रहे हैं। भीमराज भरजी, बीएसपी। अच्छा, बीएसपी यहाँ से जीत रही है जी। पिछली बार भी बीएसपी जीती थी जी, बीएसपी ही जीती थी। यहाँ पर रोड पोलिंग अच्छा होता है। हम उनकी जनसंख्या भी, हमारे कास्टों की जनसंख्या ज्यादा है, अदर लोगों को भी वोट मिल रहा है। आपने कहा आपके कास्ट की जनसंख्या ज्यादा है, किस आप समाज से हैं आप? समाज से हैं और अदर लोग भी उनको इस पारी लाइक कर रहे हैं भीमराज भरजी को। आप जाटव समाज से हैं, जाटव समाज के वोटों से ही मुख्तार अंसारी जीतते रहे हैं, बात सही है ना? जी। जाटवों का एकजुट वोट का मतलब, एकजुट तो नहीं, जब बीएसपी से नहीं लड़े, निर्दलीय लड़े, तब भी जाटवों ने उनको काफी वोट देते थे जाटव। इस बार क्या पोजीशन है? इस बार बहुत अच्छा पोजीशन है, भीमराज भरजी यहाँ से जीत रहे हैं। मतलब नहीं, उनके मतलब अब्बास अंसारी को इस बार जाटव वोट नहीं दे रहे? नहीं, एकदम अब्बास अंसारी को कोई जाटव वोट नहीं दे रहा है। भीमराज भर को वोट दिया जा रहा है, भीमराज भर जीतेंगे। और उन्होंने बहन जी अच्छा कार्य करती है। उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था बढ़िया रहता है, माफिया गर्दी, गुंडागर्दी कम होता है, कानून व्यवस्था सही रहता है। कानून व्यवस्था तो कह रहे हैं बीजेपी में भी बढ़िया है। तो सर इसमें भी देखिए, हाथरस कांड आपने देखा ही सर, हाथरस कांड आपने देखा। एक क्या कह रहे भाई? मुख्तार अंसारी को बसपा ने इन्हें टिकट दिया था ना, उनके भी राज्य में तो गुंडागर्दी हुई थी सर। देखिए ये पार्टी हम लोग पार्टी लेवल से हम लोग देते हैं। पार्टी बहन जी जिसको टिकट देती है हम लोग उसको वोट देते हैं। नहीं, आपने कहा कि गुंडागर्दी नहीं होती, इसलिए भाई ने कहा कि आपकी पार्टी बीएसपी ने उनको पिछली बार दिया और गुंडागर्दी भी हुई। गुंडागर्दी खुलेआम होती थी, खुलेआम गोलियां जो चलती। काट रहे हैं, आपके सामने ही काट रहे हैं। अरे सर आप बताइए, बहन जी को देखकर हम लोग देते हैं। अब आप ये बोलिए कि हम बहन जी को देख करके वोट दे रहे हैं, फिर आप आगे जो आपने बात करी वो बात आपकी कट गई। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन पांडे है। रमन पांडे जी। और मैं जिला कांग्रेस का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, देखिए भाई साहब जैसे बात कर रहे हैं बसपा की, तो बसपा और भाजपा का अंदर से एक अलायंस चल रहा है। बसपा और भाजपा का अंदर खाने से एक अलायंस चल रहा है। क्या? और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यह गुंडों को उपजाती है। मुख्तार अंसारी को नेता बनाने वाला यही बहुजन समाज पार्टी है और आदरणीय बहन जी हैं। फिर मुख्तार अंसारी जाते हैं समाजवादी पार्टी में। पहली बार वो बीएसपी से ही जीते थे। कांग्रेस पार्टी आज पूरे सदर में जिस हिसाब से वो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। यह
लेकिन दो राजपूत हो गए, बीजेपी ने भी राजपूत अशोक सिंह को टिकट दे दिया, कांग्रेस ने भी राजपूत। नहीं देखिए, बात है विकास और शांति भाव की बात। बता रहा हूँ मैं, बता रहा सर बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश में बुलेट की बात करेंगे, अभी अलग मुद्दा चल रहा है। मैं बुलेट अभी नहीं, मैं 1 मिनट बात बता दूं। देखिए प्रदेश मोदी जी ने कहा सर 1 मिनट, जो विकास और निर्माण की बात है, इस मऊ के जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कह दें कि कल्पनाथ राय के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आप कलेक्ट्री देख रहे हैं, यहाँ 3 ओवरब्रिज है सदर में, मऊ जनपद के अंदर। बता दे कोई ना कि कल्पनाथ राय का जिक्र करना मैं भूल गया। कल्पनाथ राय मऊ से इस घोसी लोकसभा सीट से 4 बार लोकसभा में गए, 3 बार कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेजा। कल्पनाथ राय बड़े नेता रहे, मऊ का विकास कराने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके राजनीति से जाने के बाद में कांग्रेस का भी पराभव हुआ, और लेकिन मऊ के लोग उनको अच्छी भावनाओं के साथ में किसी भी जाति वर्ग के हों, कल्पनाथ राय को याद करते हैं। मैं तो रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, उनके विकास और निर्माण पे ही सारे लोग चल रहे हैं। कलेक्ट्री जाके देखिए, 3 ओवरब्रिज, यहाँ कॉटन मिल, 2 कॉटन मिल है। आज तो लोग जाति की बात कर रहे हैं। जिला भी उन्होंने ही बनाया था। नारायण दत्त तिवारी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन मऊ को एक तोहफा दिया था, मऊ जनपद बना के एक यहाँ की। चलिए, ये तो हो गई कल्पनाथ राय जी की, लेकिन ये भी बताइए, ये भी एक कटु सच्चाई, कब तक अतीत में जिएगी कांग्रेस, वर्तमान क्या है? देखिए आज कांग्रेस जो है वह धरातल से ऊपर उठी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मजबूती से लड़ रहे हैं, और बहन प्रियंका ये क्या बात करेंगे, ये हाथरस के अभी बात की है ना, हाथरस में कौन गया? अखिलेश निकले घर से, नहीं, बहन कुमारी घर से निकली, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी में। ये सारी बातें सही हैं आपकी, लेकिन लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। मैं देखता हूं, मैं कई जगह जा रहा हूं, मेरी चुनाव यात्रा के साथ में प्रियंका का भी रोड शो रहता है, मैं देखता हूं भीड़ नहीं आ रही है। तो बात ये है कि लोकतंत्र की में ठीक है वो संघर्ष कर रही है, लेकिन पब्लिक उनको अभी ध्यान नहीं। यहाँ जो क्षेत्रीय दल है, इलाकाई जो पार्टियां हैं, जातियों का कुनबा बना के इस पूरे पूर्वांचल को जातियों में बांट करके, कोई लाल झंडा उठाया है, कोई पीला झंडा उठाया है, कोई नीला झंडा उठाया है। इस देश की आजादी में सारे लोग मिलकर लड़े, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो देश की आजादी की बात आई तो मैं बोल दूं फिर, जो जैसे बातें याद आती जाती हैं। 1926 में मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनके अंडर में मोतीलाल नेहरू सचिव हुआ करते थे। तो जो मुख्तार अंसारी का परिवार है वो बहुत पुराना और राजनीतिक परिवार रहा है। मुख्तार अंसारी के पिता एक ऑलराउंडर क्रिकेटर होते थे। जब क्रिकेट बहुत कुलीन और भद्रजनों का खेल कुलीन घरों का खेल माना जाता था, भद्रजनों का तो आज भी है। मुख्तार अंसारी के लड़के शूटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो और जो नहीं ऐसा स्पोर्ट्स में तो शूटर है, मैं कह रहा हूँ नहीं, एक मेडल लाए हैं वो गन शूट में, मैं स्पोर्ट्स में कह रहा हूँ मैं आपको। और जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार के चाचा लगते हैं। जी हाँ, तो ये जैसे जैसे बातें याद आती जाती है तो बताता जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपने सही कहा कि उनके जो दादा थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे। दादा एक बोल रहे हैं, कुछ उनसे सुन लेते हैं। दादा आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालचंद है। बालचंद्र जी, घोसी के रहने वाले। घोसी के? जी हाँ। कल्पनाथ राय जी के जमाने से आप जो है वोट डाल रहे हैं? अरे हम तो और पहले से डाल रहे हैं। सही बात है। हाँ। अभी कहाँ रुझान है? आपने तो कई दौर देख लिए। हाँ, राजनीतिक पार्टी, सही बात है। हाँ। कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर सपा, फिर बीएसपी, और फिर अब कांग्रेसी थे। हाँ, कांग्रेस को वोट देते थे पहले, और कांग्रेस के देते जब हम जो है बाबा साहब को जब से अपना लिया, और तब से हम जो है बसपा में वोट देते चले आए, बसपा में देते हैं वोट। और इसके बाद बहन जी की ऐसा सरकार किसी की चली नहीं। अच्छा। एकदम सुख शांति सब जो है, किसी यहाँ कहीं भी दंगा नहीं होने दिया। हाँ, तो हमको तो चाहिए कि अगर ये अच्छा ये बताइए, मुख्तार अंसारी कैसे आदमी है? अरे भाई, मुख्तार अंसारी तो चाहे वो माफिया है, चाहे दंगा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उनको टिकट देती थी। लेकिन ये थोड़े कहती थी कि तुम जाओ जो है
किसी का मर्डर करो। लेकिन टिकट देती थी। पहली बार जब वो विधायक बने इस सीट से, तो शायद मुझे याद आ रहा है पहली बार, हाँ, बीएसपी से ही बने थे। 2 बार बीएसपी से बन चुके, पहली बार और 5वीं बार। बीच में 2 बार निर्दलीय और एक नहीं, सपा से नहीं बने हैं, और नहीं, सपा से यहाँ से इस सीट से सपा से नहीं जीते हैं। 2 बार बीएसपी, 2 बार निर्दलीय, 1 बार पीस पार्टी से। तो ये बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि दंगा विहीन सरकार चलाती है, गुंडागर्दी नहीं, और एक बार आप कह रहे हैं क्रिमिनल को 2 बार टिकट दिया, टिकट ही नहीं दिया, उसको स्थापित किया पहली बार। ये थोड़े कहा कि नहीं तुम जाओ दंगा करो। लेकिन अपराधी को टिकट तो दिया, दिया था, हाँ। तो दिया, तो अपराधी को टिकट दिया। तो इतनी सारी जनता, मुझे लग रहा है 4 लाख मतदाता है, उस समय भी 2.5 लाख मतदाता रहे होंगे, उनको एक अपराधी ही मिला था टिकट देने के लिए। नहीं, ये कहीं आपको क्यों नहीं दिया? अरे भाई, जब हम लड़ने लग रहेंगे तब ना हमको मिलेगा। मुख्तार अंसारी जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, आपको याद होगा, उनके पास में एक सेकेंड हैंड 800 गाड़ी थी, मारुति 800, आपको पता होगा। और अभी मैं सुबह देख रहा था कि कोई भी गाड़ी उनके काफले में 25 लाख से कम की नहीं थी, और 8-10 गाड़ियां थी।